एक और नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा था कि एम्स वाइज कट ऑफ के बारे में, ठीक है, एम्स वाइज कट ऑफ और उनका जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप या तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या एम्स का साइड से, नीट के साइड से एम्स का भी आपने सोचा है कि नहीं, अगर नीट में नहीं होता इन केस तो हम एम्स नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लेंगे, या जो स्टूडेंट प्योरली एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कितना मार्क्स होना चाहिए उसका एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर में, और टोटल कितने एम्स कॉलेजेस हैं। मैंने इसमें पूरे जो आपके टोटल 18 एम्स कॉलेजेस हैं उन सब के बारे में इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अब बेसिकली लिस्ट कब मिलता है आपको पता है? ये लिस्ट आपको जब काउंसलिंग होता है, जैसे अभी आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे, जब 2024 वाला जो काउंसलिंग हुआ था उसके अंदर में ये जब फर्स्ट राउंड का हुआ तब ये लिस्ट रिलीज़ हुआ था, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट कट ऑफ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बता देता हूँ जिन स्टूडेंट को नहीं पता है। देखो, पहले बात तो एम्स नर्सिंग के लिए चीज़ आपको पता है, केवल गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल होती है, ओनली गर्ल्स एलिजिबल होती हैं। और आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका 3 होता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का आपका 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का होता है, 30 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आया। अब देखो, हम जो टोटल 18 आपके जो एम्स कॉलेजेस हैं सबके बारे में सीट मैट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि 100 में से आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। देखो, इस चैनल पे ना मैं आपको आपकी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो सब कुछ आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, ठीक है ना। आपको बस जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे वही इस चैनल पर आपको मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई फालतू का वीडियो इस चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करें, उससे पहले 3 पॉइंट ध्यान रखना। मैं आपको इसमें जनरल कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, हाँ, ओबीसी वाले जितना मैं कट ऑफ बताऊं उसमें से आपको 5 मार्क्स कम कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता दूं भाई, ओबीसी एनसीएल जिसका भी है, देखो ओबीसी एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। एक वैलिड डेट के अंदर जो उनका वैलिड डेट आएगा उसके बीच में अपना सर्टिफिकेट बना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी वालों को तो मिलता ही, लेकिन जनरल के कंपैरिजन बहुत लोग क्या होते हैं, ओबीसी एनसीएल वाले होते हैं, लेकिन उनको वैलिड डेट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो बनवा लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अभी आप इसको इस चैनल पे कभी नहीं आए हो, मेरा इस बात को ध्यान रख लेना, सुन लेना अच्छे से, अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो आपका बनवा देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपका समझ आया। अब बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो मैंने अभी बोला आपको जनरल का मैं आपको बताने वाला हूँ। ओबीसी वाले उसमें अपना 5 मार्क्स कर लेना, और 10 मार्क्स आपको कम करना है जो आपके एससी वाले हैं। और एसटी वाले भाई 15 से 20 मार्क्स भी कम कर लोगे तब भी आपको मिल जाएगा, तो 15 मार्क्स आप कम कर सकते हो। अगर आप एम्स दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, तो आपका मार्क्स आपको 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, 80 प्लस होना चाहिए। बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 80 प्लस, तो आप 80 तो टारगेट लेके चलना है कि हाँ 80 तो मुझे क्रॉस करना अगर दिल्ली में जाना है तो, ठीक है ना। आपको गलती नहीं करना पेपर में, ठीक है ना, अच्छे से हर क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। 80 मार्क्स आपका इसमें होना चाहिए। अब इसमें आप 5 मार्क्स कम कर लोगे तो आपका किसका हो जाएगा, 75 के अराउंड आपका ओबीसी का कट ऑफ हो जाएगा, ओबीसी का, ठीक है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। एससी एसटी के लिए आप इसमें अपना जैसे 70 से 65 मार्क्स तक भी लाते हो तो आपको चांसेस बनता है। बठिंडा की बात करूँ तो मैं इसका जो आपका कट ऑफ रहता है वो आपका अराउंड रहता है 70 के अराउंड, 70 भी नहीं, आपका 65 के अराउंड रहता है, 65 से 70 तक रहता है बठिंडा के लिए। भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी सेम 65 से 70 के बीच में रहता है। भुवनेश्वर का कट ऑफ आपका जाता है इसमें अराउंड 71 से 72 के अराउंड रहता है। बीबी नगर का भी अगर आपको मैं बताऊं तो बीबी नगर का थोड़ा कम रहता है, ठीक है ना, बीबी नगर का भी आपका 65 से 70 के बीच में रहता है, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट आपको पता है कि इतना मार्क्स आपको लेके आना है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपका एडमिशन होता है वो आपके इन मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपका अलग से रैंक निकलता है। जब आप अपना अप्लाई करते हो, आपने अप्लाई किया और आपने इतना मार्क्स, उसका जो रिजल्ट लिस्ट निकलता है ना, मेरिट लिस्ट निकलता है एम्स का, तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है और आपका जितना, क्योंकि मेरिट लिस्ट में कितने होते हैं वो 4 टाइम्स स्टूडेंट लेते हैं, 4 टाइम्स स्टूडेंट लेते हैं जितना भी आपका ये सीट्स है। तो इसके अंदर देखो, सीट में आपको होता है दिल्ली के अंदर 96 सीट है, 60 सीट्स है, भोपाल के अंदर 90 सीट्स है, भुवनेश्वर के अंदर 75 है, बीबी नगर के अंदर देखो, बिलासपुर का कट ऑफ आपका ये देखो थोड़ा कम कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। इसका भी आपका 60 से 65 के बीच में आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, ठीक है ना। और सब कुछ पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। देवघर का भी आप समझ सकते हो इतना ही, इसका भी। गोरखपुर का आपका अच्छा कट ऑफ रहता है, अराउंड 70 रहता है। अब बात करते हैं नीचे वाला आपका, देखो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स, ठीक है ना।
सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जम्मू की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको टोटल सीट दिया हुआ है। ये जनरल का सीट्स है, ये ईडब्ल्यूएस का सीट्स है, ओबीसी का सीट्स है, एससी एसटी का सीट्स है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका गोरखपुर का मैंने बताया, गुवाहाटी का थोड़ा कम रहता है आपका, ठीक है ना, 65 से 70 के बीच में आपको, 65 से 70 बीच में आपको मिल जाता है, ठीक है ना, 65 से 70 बीच में मिल जाता है। 60 इसके अंदर सीट्स है टोटल। जम्मू के अंदर 60 सीट्स है, जम्मू का भी कट ऑफ कम रहता है। देखो जम्मू का कट ऑफ कम रहता है आपका। उसके बाद में आपका हुआ, मैंने आपको बताया बिलासपुर का भी, ठीक है ना, गुवाहाटी का थोड़ा कम रहता है। जोधपुर का अच्छा खासा कट ऑफ जाता है भाई, आपको पहला कट ऑफ जाता है एम्स दिल्ली का हाई, देन आपका जोधपुर का जाता है, फिर आपका गोरखपुर हुआ, इन सब का ऋषिकेश हुआ, इसका भी अच्छा कट ऑफ जाता है। तो आपका जो जोधपुर है इसका भी आप समझ सकते हो 75 के अराउंड में। कल्याणी के लिए भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये भी 70 के अराउंड में आपको होगा। मलनगिरी का इसका थोड़ा कम रहता है, तो ये आपको 65 से 70 के बीच में देखने को मिल जाएगा। नागपुर का भी आपको इतने की देखने को मिल जाएगा। रायबरेली का भी आपको 65 से 70 के बीच में देखने को मिलेगा। रायपुर का आपका 70 के अराउंड रहेगा। ऋषिकेश का आपका 75 तक चला जाएगा, ठीक है ना, ऋषिकेश का आपका 75 तक आपका चला जाएगा, 75 तक। तो आपको मैंने बताया, तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लग गया होगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिंग, मतलब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। ये देखो जो टोटल आपका जो सीट्स हैं वो देखो 1291 सीट है, ठीक है ना। तो अब ये जो सीट्स हैं ये बढ़ भी सकती हैं, इस बार आपको बढ़ भी सकती है। आपने देखा, अगर आपको कट ऑफ देखना है कि रैंक के टर्म्स में कितना रैंक तक मिला है, तो वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो जिस चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो, आप जब भी अपना टाइम आपका पढ़ाई से बचे तो, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको रख सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा आपका सीट मैट्रिक्स के लिए, आपका जो भी है। और आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका कौन सा इनमें से ड्रीम एम्स कॉलेज है कि हाँ हमको इस एम्स कॉलेज के अंदर में जाना है। आगे भी मैं आपको इन एम्स कॉलेजेस के हर कॉलेज का एक डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, मैथ्स फ़ी, ये सब कुछ। सो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हेल्प मिलेगा। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है ना। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको आगे फर्दर अपडेट्स के लिए। सो बाय बाय।